चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी काफी अच्छा चल रहा होगा। यहाँ क्लास 9th के जो सब्जेक्ट हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर पढ़े थे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, उसमें से सबसे पहला क्लास में हम आपको बेसिक जानकारी दिए थे कि अमेरिका भी देश था जो गुलाम था, क्योंकि अमेरिका की खोज जो कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया, उसके बाद अमेरिका के बारे में जो वेशभूषी एक पुस्तक में जो वर्णित करते हैं, इससे यूरोप महादेश के अमेरिका से संबंध जुड़ता जाता है और इतना जुड़ता जाता है कि अमेरिका एक उपनिवेश बन के रह जाता है इंग्लैंड का। अर्थात अमेरिका में 13 उपनिवेश होते हैं इंग्लैंड का। ये सब चीज हम आपको बताएं और उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका पूर्ण तरीके से गुलाम हो जाते हैं इंग्लैंड उपनिवेश का। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम उत्पन्न होती है, जो कि हम पहले कक्षा में यहाँ तक पहुंच चुके थे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्यों, किस कारण की वजह से उत्पन्न हुआ, तो जिसमें इंग्लैंड सरकार की राजा के घोर प्रतिक्रियावादी शासक शामिल था, आयात निर्यात टैक्स शामिल थे, नेविगेशन एक्ट शामिल था, स्टाम्प एक्ट शामिल थे और सबसे तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। इन सभी कारणों से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम होती है, ठीक है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होना शुरू हो जाता है, इतना हम आपको बता चुके थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम ये बताने वाले हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो होने के बाद क्या क्या कारण बना, ये हम आज इस क्लास में वर्णन करेंगे। और अमेरिका आजाद कैसे हुई, अमेरिका स्वतंत्र कैसे हुआ, उसके स्वतंत्र होने में कौन कौन देश उसके सहयोगी देश बने, जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो इसका प्रभाव पूरे विश्व में क्या पड़ा, उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, ये सब सभी चीज का वर्णन आज की क्लास में हम सब लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, वो बात हम इग्नोर कर सकते हैं, कैमरा कभी इग्नोर कर सकता है। मान लो कि हम सुन के भी चाहेंगे कि हम तुमसे जो बोल रहा है वो हम नहीं सुने, कि कभी वैसा चाहेगा? तो यहाँ हम सबसे पहला चीज पढ़ेंगे फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, क्योंकि देखिए फिलाडेल्फिया में सबसे पहला सम्मेलन हुआ, अर्थात अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तो शुरुआत हुई, उसके बाद फिलाडेल्फिया का एक सम्मेलन बुलाया गया और देखते हैं कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन में क्या हुआ था, देखिए हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि फिलाडेल्फिया जो है, फिलाडेल्फिया है जो अमेरिकी उपनिवेश के प्रतिनिधियों की बैठक है, मतलब इस जगह पे फिलाडेल्फिया में, जिसके बैठक में शामिल कौन हुआ? अमेरिका उपनिवेश के, क्योंकि अमेरिका पर टोटल 13 उपनिवेश थे, तो वो सभी प्रतिनिधि के बैठक शामिल हुई कब? 5 सितंबर 1774 ईस्वी। तो हम उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप ये डेट याद रखें कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 5 सितंबर 1774 ईस्वी, क्योंकि 5 सितंबर 1774 ईस्वी में ही अमेरिका के सभी उपनिवेशवासी फिलाडेल्फिया में प्रथम बैठक की। और बैठक इसलिए करना है ना, क्योंकि अंग्रेज से चाहिए अमेरिका को छुटकारा, क्योंकि अब अमेरिका में हो चुकी है स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो चुका है। वो कभी नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड हमारे ऊपर उपनिवेश चलाए, अर्थात हमारे देश में इंग्लैंड ही बात का तय करेगा कि हमारे यहाँ हम किस सामान में कितना टैक्स लगाएंगे या बहुत सारे चीज। इस चीजों से अमेरिका अब आजादी चाहिए और उसी लिए वो फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 ईस्वी को बैठता है और उस बैठक में वह मांग रखता है, किससे? इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड उसका उपनिवेश है, इंग्लैंड उस पर अधिकार के लिए है, इसीलिए वह इंग्लैंड से मांग करेगा। क्या क्या मांग करेगा? कि उपनिवेशों पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध तुम समाप्त करो। अर्थात पहली कक्षा में जो हम बताएं आपको कि चाय पर कर, चीनी पर कर, कपास पर कर जो इंग्लैंड लगा दिया था अमेरिका वाले को, वो अमेरिका वाले लोग मांग कर रहे हैं कि जो इस व्यापार पर प्रतिबंध तुम लगाए हो वह प्रतिबंध तुम समाप्त कर। ऐसा मांग रखा गया, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। दूसरा क्या कह रहा? उपनिवेशवासी, उपनिवेशवासी का मतलब अमेरिका की सहमति के बिना कोई कर तुम नहीं लगा सकते हो, ये मांग रख रहा है अमेरिका के लोग। और ये मांग कब रखना शुरू किया? तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी के फिलाडेल्फिया में बैठक के बाद इंग्लैंड सरकार से। देखिए, तो इसके बदले में अमेरिका ने क्या जवाब दिया? अमेरिका ने क्या जवाब दिया? किसको?
सॉरी, इंग्लैंड ने क्या जवाब दिया अमेरिका वाले लोगों को? तो वो क्या बोला, उसका मांगे को ठुकरा दिया, कहा कि तुम्हारी बात ये हम नहीं मानेंगे, हमको जितना मन मर्जी होगा उतना तुम पर टैक्स लगाएंगे और तुमसे पूछ के हमको कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये इंग्लैंड मांग ठुकरा दे रहा, किसका? अमेरिका वालों का, उपनिवेशवासियों का। तो मांगों को विद्रोह माना गया। इंग्लैंड वाले लोगों को लगा कि तुम क्या करोगे, विद्रोह ही करोगे ना, दबा देंगे, कुचल देंगे तुम्हारे विद्रोह को, तुम कितना दिन लड़ाई हमसे लड़ेगा। ये इंग्लैंड वाले की सोच है, इंग्लैंड वाले का सोच है। देखिए, विद्रोह दबाने के लिए इंग्लैंड ने तुरंत सेना भेज दिया। कहाँ? अमेरिका में तुरंत सेना भेज दिया। बोला कि बड़ा छटपटा रहा है अमेरिका कि तो इसको बड़ा कर टैक्स जो लगाएंगे उससे हम पूछ के लगाएंगे, ये तुमसे पूछे की आवश्यकता नहीं है, मन मर्जी हम अपना टैक्स तुम पर लगाए हैं और तुम पर टैक्स लगाएंगे। इसको, उस विद्रोह को मानते हुए उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज दिया। सेना के भेजा? इंग्लैंड सेना भेज दिया। किस देश में सेना भेजेगा? अमेरिका में सेना भेज दिया। बदले में इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? अमेरिका वाले उपनिवेशवासी लोग संघर्ष के लिए तैयार है, कहे आइए जाओ, आए सेना लेके, हम धुइयां नहीं तुम्हारा छोड़ा दिए तो फिर तुम कहना। ये अमेरिका इंतजार कर रहा है, किसका? इंग्लैंड का। आओ तुम अपनी सेना को भेजो और हम सभी उपनिवेश मिलकर के तुम्हारी किला अगर नहीं उखाड़ दिए तो फिर बेकार है। अब ये अपने बदौलत सिर्फ पूछ लेगा नहीं, अभी हम पूरी कहानियां बता रहे हैं आपको, ठीक है? पूरी क्लास को धैर्यता से सुनिए। तो इंग्लैंड से सेना पहुंच गया अमेरिका में और अमेरिका वाले लोग भी उस सेना से लड़ने के लिए क्या है? तैयार हैं। हुआ क्या? 19 अप्रैल, क्योंकि उस सितंबर महीना में बैठक हुआ, 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सिंगटन में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हो गया। बोला आओ आज लड़िए लो तुम, चाहे जो हो। मांग मांगे नहीं है, तुम दिया पूरा किया। अमेरिका मांग मांगा इंग्लैंड से, पूरा तो नहीं हुआ। सेना बदले में भेज दिया, बोला और लड़ लेते हैं आज। और ये लड़ाई हो गई कब? 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को भी। किस जगह पर? लेक्सिंगटन। किस जगह पर? लेक्सिंगटन में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम झगड़ा हो गया। एक तरफ रहेगा इंग्लैंड के सेना, दूसरी तरफ रहेगी अमेरिका उपनिवेशवासी के लोग। और ये झगड़ा हुआ कहाँ? इंग्लैंड में आके नहीं, अमेरिका में ही। झगड़ा कहाँ हुआ? अमेरिका में ही हुआ। उपनिवेशवासी ने अंग्रेजी सेना को टक्कर का मुकाबला किया। बोला आज तुम तो पानी पानी तुमको कर देंगे, आज चाहे जो होवे इस झगड़ा में तुमको हारना ही पड़ेगा। और वास्तव में इंग्लैंड को हारना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो आजाद होकर के ही रहेगा और प्रथम देश ऐसे बनेंगे जो लोकतांत्रिक देश बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक झगड़ा चल रहा, मतलब 1775 ईस्वी में क्या चल रहा? झगड़ा चल रहा। तो ये पहला बैठक समझ में आपको आ गया, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, कि इसको हम फिर से रिपीट करें मात्र 1 मिनट। फिलाडेल्फिया के प्रथम सम्मेलन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बैठक हुई और उसमें अमेरिका वाले लोगों ने अर्थात उपनिवेशवासी ने इंग्लैंड वाला से मांग किया कि तुम जो टैक्स हम पर व्यापार लगाए हो, व्यापारिक टैक्स, उसको तुम क्या करो? समाप्त करो। अगला बार से तुम कोई भी टैक्स लगाना तो हमसे पूछ के लगाना। इसकी मांगे ब्रिटेन ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। बदले में वो समझा कि सब लोग हमारा विरोध कर रहा, सेना को उतार दिया अमेरिका में, बोला विद्रोह को जाके दबाओ। बदले में अमेरिका वाले लोग उस सेना से लड़ने के लिए तैयार था और 1775 ईस्वी में अमेरिका में हो गया घमासान युद्ध इंग्लैंड की सेना और अमेरिका के उपनिवेशवासी के बीच। और मुकाबला का टक्कर शुरू है, मतलब अभी तक टक्कर चलिए रहा, मतलब उस समय, अभी नहीं मत सोचना कि 2025 में टक्कर चल रहा, 1775 में अभी उस समय टक्कर चल ही रहा था कि इसके बाद धड़ाक से तुरंत से बैठ गया फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन। क्यों? क्योंकि अमेरिका वाले लोगों को यह जरूरी था कि अगर इंग्लैंड सरकार से लड़ना है तो हम सबको एक रहना बहुत, साथ में अगर विदेश के सहायता भी मिल रहा तो वो भी सहायता लेते ही जाओ। तब फिलाडेल्फिया का हो गया बैठक। कब? दूसरा बैठक 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया का कौन सी बैठक हुई? दूसरी बैठक। देखो स्थान कहां पर है और बैठक की तिथि क्या है? तो स्थान अमेरिका के फिलाडेल्फिया जगह पर ही है और इसकी तिथि हुई 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का कौन सा बैठक हुआ? इसमें अमेरिका वाले लोग ने निर्णय क्या लिया कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दो। बोला आज से आजाद कर दो कि अमेरिका आजाद है। और 4 जुलाई को ही अमेरिका अपनी आजादी मनाता है, अर्थात अमेरिका आजाद स्वतंत्र कब हो गया? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। और इसमें थॉमस जेफरसन की विशेष भूमिका घोषणा पत्र तैयार करने में थी। मतलब वो जो स्वतंत्रता संग्राम में तैयार करने में कौन था? थॉमस
जेफरसन, जेफरसन, थॉमस जेफरसन। अच्छा देखो, फिलाडेल्फिया के पहले सम्मेलन के बाद जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति नियुक्त कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि इंग्लैंड वाला सेना आइबे करेगा और झगड़ा होबे करेगा, इसीलिए जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम फिलाडेल्फिया के सम्मेलन के बाद ही सेनापति नियुक्त कर देता है। किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। और ये दूसरी बैठक में घोषणा हो गया, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? जेफरसन का था। घोषणा का मुख्य बात क्या था? इसमें घोषणा की मुख्य बात क्या था? 13 उपनिवेश। अमेरिका में टोटल क्या उपनिवेश? तुम तो अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अब तुम 13 उपनिवेश को भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो 13 उपनिवेश संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, 13 मिल के। ये 13 उपनिवेश मतलब समझ, अमेरिका में 13 को समझ लो प्रांत था। एक तरीके से तुम कल्पना कर सकते हो राज्य के नाम पर ये 13 को अलग अलग राज्य, ठीक है, जिसमें अलग अलग राजाओं का अधिकार चलता होगा। वह 13 मिल के संयुक्त रूप से क्या कर दिया? घोषणा कर दिया। क्या तारीख? क्या तारीख? 4 जुलाई 1700। और जो प्रथम फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन को सभ्य उपनिवेश का कोच नियुक्त कर दिया। मतलब जॉर्ज वाशिंगटन को बोला गया 13 उपनिवेश का आप हैं सेनापति, आप जैसे तरीके से बोलिएगा युद्ध लड़ने के लिए इंग्लैंड से लड़ लेंगे युद्ध। सेना का प्रधान बना दिया गया किसको? जॉर्ज वाशिंगटन को। यहाँ देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हुआ क्या क्या, जो देख लो। तो सबसे पहले इसका नेतृत्व क्या करेगा? जॉर्ज वाशिंगटन, क्योंकि दूसरा फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में ये बातें तय थी कि 13 उपनिवेश का एक सेनापति रहेगा, और उस सेनापति बना किसको दिया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को। जॉर्ज वाशिंगटन को। अंग्रेजी सरकार की कार्रवाई कैसी रही ये समझो। अंग्रेज क्या कर रहा था? तो वह देखो उपनिवेश वासियों को विद्रोह को कुचलने के लिए कौची भेज दिया था? सेना भेज दिया था। और समझिए, और इधर से नेतृत्व क्या करेगा अमेरिका की तरफ से? जॉर्ज वाशिंगटन। मतलब उन्हें से इंग्लैंड की सेना आएगा और इन्हें से तोप लेके जॉर्ज वाशिंगटन आगे जाएगा, पीछे पीछे 13 उपनिवेश की सेना जाएगी। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अंग्रेज की कार्रवाई तो उपनिवेश के लिए विद्रोह भेजा। सहायता किसको किसको मिला? अमेरिका का सहायता कौन कौन देश किया? फ्रांस किया, स्पेन किया, हॉलैंड किया। धन, युद्ध सामग्री, खाद्य सामग्री, बोला ले जाओ लेकिन इंग्लैंड के हराओ। ये बड़का चोर डकैत, क्योंकि इस सभ्य कौन महादेश के? यूरोपीय महादेश के। अब गोतीबा का जलन न होता सबसे ज्यादा, तो इंग्लैंड को हराने के लिए फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ये सब तोप खाने वाला धन का जितना पैसा खर्च होगा हम देंगे, मार के उसको भगाओ वहां से इंग्लैंड को। और साथ में उतना तो दूर की बात, फ्रांस को अपन सेना भेज दिया, कहा कि तो आदमी कम है तो बोलो हम आदमी उतार देते हैं तुम्हारे यहाँ। तो अमेरिका में आदमी भेज दिया फ्रांसीस, और तोड़ के मारा किसको? इंग्लैंड को। धजिया धजिया उड़ा दिया अमेरिका को। एकदम मुकाबला एकदम टक्कर के चला अमेरिका में। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशवादी लगातार सफलता की ओर बढ़ते गए। मतलब अमेरिका लगातार जीतता गया और इंग्लैंड लगातार, क्योंकि उसको कमी की बात क्या, स्पेन, फ्रांस, ये सब हॉलैंड पैसा देवे करेगा, आदमी कम था तो फ्रांसीसी सेना भेजिए दिया। साथ में इंग्लैंड को युद्ध हारने का कारण भी है जो हम नीचे बताएंगे, क्योंकि वो अल्टार्कटिक महासागर को पार करके सेना जब तक ले जाएगा तब तक वहां मार के गिरेले रहेगा 2-4 गो पटपटाक, तब तक तो ऐसे रहो आदमी। ठीक है ना, क्योंकि कारण बहुत सारा होगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1781 में ब्रिटिश सेनापति बना था लॉर्ड कर्नवालिस, वो आत्मसमर्पण कर दिया 81 में, बोला अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे आपसे, क्योंकि संभव ही नहीं है। तो 1781 तक युद्ध क्या हो गया? समाप्त। अमेरिका आजादी अपना मना लिया 1776 में, लेकिन यहाँ तब तक बीच में लड़ाई भी चलता रहा, क्योंकि सेना जाके टकराव होते न रहेगा। तो 1781 ईस्वी में अंततः जो लॉर्ड कर्नवालिस है वो आत्मसमर्पण कर दिया, बोला हम युद्ध अब क्या हो गए, हार गए। इंग्लैंड के ही लॉर्ड कर्नवालिस, तो ये क्या कर दिया, और स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया, तो तुम देखा कैसे धुआं धुआं छूट गया। लेकिन अब ये देखेंगे कि इंग्लैंड हारा का है, इसका मुख्य कारण क्या था, ये बात हम सोचेंगे। तो आइए देखिए इंग्लैंड हारा क्यों, जो समझते हैं। ये देखिए पेरिस में वो संधि हुआ पहले। अब पेरिस है फ्रांस में, पेरिस है कहां पर, फ्रांस केकर मदद कर रहा था, अमेरिका का। फ्रांस किसका मदद कर रहा था, अमेरिका का। तो देखो उसी पर एगो बैठक होता है, और अंग्रेजी सरकार ने 13 उपनिवेश को स्वतंत्रता की मान्यता दी, और इंग्लैंड माना कि आज से अमेरिका को जी आजाद है, हमको कोई मतलब अमेरिका से। ये बैठक हुआ कहाँ, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में ही बैठक हुआ। स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हो गया, मतलब अमेरिका आजाद हो चुका है, अब अमेरिका पर किसी का कोई हस्तक्षेप
नहीं रह गया। सीमा निर्धारण किया गया, सीमा निर्धारण किया गया कि अमेरिका और कनाडा का सीमा मिसिसिपी नदी, मतलब अमेरिका में दो जगह बीच से बांट दिया गया कि मिसिसिपी नदी के एक तरफ अमेरिका रहेगा और दूसरी तरफ कनाडा रहेगा। वो प्रांत पेरिस के सम्मेलन में ही बांटा गया। ठीक है। अन्य परिणाम क्या हुआ? स्पेन और फ्रांस के कुछ उपनिवेश प्राप्त हुए। मतलब फ्रांस मदद न किया था किसको? अमेरिका को। और स्पेन भी तो बोला कि हमारा जर्मनी उपनिवेश रहे दो ना, हमारे बात जर्मनी चले दो अमेरिका में, तो इसीलिए कुछ उपनिवेश प्राप्त हो गया उसको। मतलब इंग्लैंड का पल्ला तो झड़ गया, लेकिन स्पेन और फ्रांस का कुछ उपनिवेश रह जाएगा कहाँ? अमेरिका में। लेकिन वो भी कुछ दिन में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। यहाँ आइए, अब विजय के कारण क्या बना? अमेरिका क्यों युद्ध जीता? क्योंकि सबसे पहले उसको क्या मिला? अंतरराष्ट्रीय सहायता। विदेश वाला लोग सहायता किया था ना, फड़फड़ा रहा था अमेरिका, नहीं तो अकेले हिम्मत था कि इंग्लैंड से युद्ध लड़ लेता। तो उसको मदद के किया था? फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ने धन भी दिया, सेना भी भेजा और खाए पिए वाला संसाधन भी बहुत सारा भेजा। इसीलिए अमेरिका उछले लग गया। और क्या कारण था? स्वदेशी लाभ। मतलब उसके जो जिस क्षेत्र में युद्ध उनके अपने क्षेत्र में लड़ा जा रहा था, अमेरिका में ही नहीं युद्ध लड़ा जा रहा था, इंग्लैंड में जाके युद्ध नहीं ना लड़ना था। तो घरे में उसके आदमी लड़ रहा तो उसको तो पता नहीं कि केजा लाठी दे ले, केजा ईंटा है, केजा पत्थर है। अब बहु सेना आएगा तो उसको की पता कि केजा तोप है, कि केजा गड्ढा है, कि केजा उच्चा, केजा से छुप के मारेंगे तो बच जाएंगे। तो ये सब अमेरिका को फायदा हुआ कि उसके घर में ही लड़ा गया, तो उसके पास संसाधन का भी आसानी था। ईंटा पत्थर से कुछो से बिक सकता था। वो तब तक खोजेगा कि केजा ईंटा, केजा बाढ़। ठीक है ना। अब इसका नेतृत्व, अच्छा, अमेरिका की तरफ से नेतृत्व क्या किया था? जॉर्ज वाशिंगटन नेतृत्व किया था, क्योंकि सेनापति उसी को बनाया गया था। अच्छा, इंग्लैंड के युद्ध हारे के कारण कौची है? क्यों बेचारा अकेले लड़ रहा था। ये सर कभी हम बताएं कि इंग्लैंड के भी कोई मदद करे वाला देश था युद्ध लड़ाई में? नहीं था। तो इसलिए इंग्लैंड अन्य देश का सहयोग नहीं मिला, युद्ध हार गया। दूसरी चीज, अमेरिका तक उसको रसद या सेना भेजने में बहुत सारी कठिनाई होता था, क्योंकि अटलांटिक महासागर पार होकर के जाएगा ना, तब बीच में जैती वहां पता चला होकर आदमी कुचा ले। ठीक है। और क्या था? और साथ में अमेरिका के पास, इंग्लैंड के पास योग्य राजनीतिज्ञ नहीं था, युद्ध का संचालक का अभाव था। इसीलिए इंग्लैंड युद्ध क्या हो गया? हार गया। क्योंकि उसको पहला झटका नौसन लगा। कभी वो इंग्लैंड कभी वैसे, कभी उससे पहले हिस्ट्री में, इतिहास में कभी युद्ध हारा नहीं था। उसको तो बस लग रहा था कि हम के जो उपनिवेश छोड़ लें तो हमारा बात तो चलवे करेगा। लेकिन सबसे पहले टकराव अमेरिका में ही हो गया। देखिए यहाँ जॉर्ज तृतीय, ये जॉर्ज तृतीय समझ रहे हो ना, निरंकुश राजा था इंग्लैंड के, घोर प्रतिक्रियावादी। अब यहाँ वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। बोला है वो कौची करेगा, 2-4-5 को छटपटा रहा था, मतलब वो हमरा से युद्ध जीत लेगा, भेज दो 200 सेना, वैसे तो उसको मार के गिरा देगा। वो गंभीरता से इस बात को नहीं लिया कि हम युद्ध हार भी सकते हैं। लेकिन यहाँ से तो बगले से चुटकट्टा लगल था। कौन कौन? फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड। बोला इरा तो हरवाइए देना है, तो उसका किला उखाड़ दिया अमेरिका से। अमेरिका का क्या हो गया? आजादी हो गया। अमेरिका का क्या हो गया? आजादी। चलिए, बहुत अच्छा, यहां तक तो समझ गए कि अमेरिका क्यों युद्ध जीता, अमेरिका की युद्ध लड़ा कैसे और उसकी जीत कैसे हुई। अब इसके बाद हम ये सोचेंगे कि उस झगड़ा के बाद पूरे विश्व में और क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि झगड़ा देख करके तो लोग उत्साह पूर्वक होबे न करेगा। बगले में कोई माथा फोड़े, दारू पी के एकदम लड़के माथा फोड़ ले, तो 8 दिन पक्का है कि ओकर गोतिवा में आओ कोई लड़के माथा फोड़ ले रहेगा कोई आओ, क्योंकि उससे उत्साह मिलता है उसको। है क्यों बोली फलनवा पीने के लिए चला, आज हम पी के आवे कि सिगरेट ऐसे फूकते एकदम ये नहीं कि सिगरेट से नशा नहीं लगा है। तो सुनो, अमेरिका का विजय के कारण तो बता ही दिए तुमको हम, स्वदेशी लाभ क्योंकि उसके पास था, ये हो चुका। पराजय का कारण था यहाँ हम क्या बोले थे? दुर्बल नौसेना, अर्थात सप्तवर्षीय युद्ध था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसमें ही इंग्लैंड की सेना काफी बुरी तरीके से कुचला चुका था। और दूसरी चीज, इंग्लैंड के बहुत सारे धन भी खर्च हो चुके थे इस युद्ध में, इसीलिए वो मजबूती के साथ अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ सका। मजबूती के साथ अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ सका, और यही कमजोरी समझ करके इंग्लैंड की कमजोरी स्थिति हो गई और अमेरिका युद्ध क्या हो गया? जीत गया। अमेरिका युद्ध जीत गया। अच्छा, इसका परिणाम क्या क्या हुआ? अमेरिका के जीत गेला के बाद क्या क्या होगा परिणाम, अर्थात अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या हुआ? तो सबसे पहला कि अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा प्रॉपरली, क्योंकि बगल देश, पड़ोसियों देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन खास करके अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो वह संयुक्त राज्य के रूप में उदय हुआ, क्योंकि 13 उपनिवेश मिल करके एक संयुक्त राज्य अमेरिका बना, एक संयुक्त राज्य अमेरिका बना। साथ में विश्व का पहला
जनतांत्रिक राष्ट्र बन गया, क्योंकि अब तो इस पर उपनिवेश रहा नहीं, ये आजाद हो चुका, विश्व के पहला। ठीक है। दूसरा, औद्योगिक क्रांति भी यहाँ आरंभ हो चुका, क्योंकि औद्योगिक मतलब अब अपने से फैक्ट्री लगाएंगे, खुशहाली मनाएंगे ना अपने से। अब की गोतिबा के टेंशन है कि वो हमरा पर दबाव दे ले है, या वो हमरा पे टैक्स लेगा, जितना पैसा ले उद्योग में खर्च किया, और साथ में विदेश के सहयोग जरी मनी मिलवे करेगा। तो औद्योगिक क्रांति का भी क्या मिला, बढ़ावा मिला। समाज पर सकारात्मक प्रभाव आया, अच्छा आया, क्योंकि वहां एक लिखित संविधान बन गया कि नियम कानून से हम सब चलेंगे, और धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई विशेष धर्म की मान्यता देश में नहीं दी गई। जितने भी धर्म के, सभी धर्म के मानने वाले लोग वहां थे, सबको बराबर अधिकार है। और साथ में लिखित वहां का क्या बन गया, संविधान बन गया। ठीक है। आगे देख लीजिए इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले वो, क्योंकि एक तो एगो कब्जा वाला देश चला गया उसके पास से, तो वो की कहा कि देख, अगर तुमको आओ भी जो उपनिवेश बहुत सारा देश में, जैसे भारत या अफ्रीका या जो भी देश में अगर उपनिवेश है ना, तो वो जा अच्छा से नीति से चलाओ, नहीं तो वो सब भी छटपटा के कहीं नहीं आजादी के मांगे लगेगा। समझ रहे हो ना। तो इंग्लैंड है जो औपनिवेशिक नीति में कुछ परिवर्तन किया। दूसरा, जॉर्ज तृतीय को व्यक्तिगत शासन की समाप्ति हो गई, उसको पद पर से हटा दिया, बोला ये राजा अच्छा नहीं, एक समय में तो वहां युद्ध हम हार गए, तो उसके समय की क्या कर दी गई, समाप्ति कर गई। कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ इंग्लैंड में, इसलिए कि ताकि कहां पर कैसे कौन सा नियम चलाना है, कौन से देश में, क्योंकि आओ भी तो उसका गुलाम है ना बहुत सारा देश, तो वो देश भी तो कहीं छटपटा के आजाद ना हो जाए, इसके बचने के लिए। साथ में वैदेशिक व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति हुआ, क्योंकि वो अमेरिका से व्यापार हो रहा था, वो व्यापार तो रुक जाएगा, और साथ में अर्थव्यवस्था, पैसा कौड़ी भी बहुत उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। मतलब सुधार की शुरुआत किया। मिला जुला के बात यही पता चल रहा कि इंग्लैंड वाला लोग अब किसका प्रयास करेगा, सुधार का प्रयास करेगा, सुधार का प्रयास करेगा। अच्छा, अन्य देश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो फ्रांस और स्पेन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। साथ में कनाडा को धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की मान्यता मिल गई, क्योंकि मिसिसिपी नदी के एक किनारे कनाडा और दूसरे किनारे अमेरिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया का भी विकास पर ध्यान दिया गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप के विकास पर ध्यान दिए, और आयरलैंड में भी स्वतंत्रता की प्रेरणा चलने लगी। मतलब सब अमेरिका देख के सबको खुजली भरे लगा इतना सब। ठीक है। और अमेरिका में देखो औद्योगिकरण का प्रभाव क्या होगा, तो स्वतंत्रता में जितना भी कच्चा माल इंग्लैंड को निर्यात या औद्योगिक क्रांति में योगदान हो गया, व्यापार उसका बढ़ेगा ना, क्योंकि इंग्लैंड मनमर्जी उसके यहाँ से सामान ढो के ले जाता था पहले, लेकिन अब है जो उसको हम बेचेंगे तब ना ले जाएगा, तो अब उससे कच्चा माल खरीदेगा कौन, इंग्लैंड। तो व्यापार तो अमेरिका का दिन दुगना रात चौगना होगा ना, क्योंकि पहले मनमर्जी ढो के ले जाता था, अब है कि पैसा दे के ढो के ले जाएगा। तो कच्चा माल इंग्लैंड भी खरीद रहा तो पैसा दे रहा, इसलिए उसका उद्योग बढ़ा। कच्चा माल का निर्यात बंद हो गया था युद्ध के समय, युद्ध के दौरान, जो कि बाद में क्या हो गया, चालू हो गया, तो उसको उसका फायदा हो रहा। परिणाम क्या हो गया कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ। यही था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, और कुछ नहीं था। बस वही चीजों को बार बार अब घुमाएगा। बस दिमाग इतना बैठाओ कि अमेरिका एक क्या बन चुका है, लिखित संविधान हो चुका है, धर्मनिरपेक्ष हो चुका है, वहां अन्य राष्ट्र की क्रांति का भी प्रेरणा मिल रहा, दूसरे देश देख करके भी उससे कि हम भी युद्ध की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब मिला जुला करके अमेरिका की खुशहाली जिंदगी अब शुरू, और उसको देख करके और भी देश लोग अपनी क्रांति की लड़ाई लड़ना भी शुरू कर देंगे। तो ये था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है। तो इसका नहीं होता तो अगले पार्ट में हम सब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, कैसा रहेगा, वन लाइनर ठीक रहेगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का नहीं ना किए ऑब्जेक्टिव, कि फर्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कर ले पहले। चलिए पहला चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव पहले कर लेंगे, उसके बाद दूसरा का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, और हिस्ट्री के क्लास को फिर रोक देंगे, फिर ज्योग्राफी में आ जाएंगे। इसलिए अब 2 दिन लगातार क्या चलवा लो, तुम सब ऑब्जेक्टिव कर लो, क्या कर लो, ऑब्जेक्टिव कर लो।